यो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने है रैपर मनी। तो ये मेरा भाई है, दोस्त है, जो भी आप कह लो। हम साथ में मतलब हम लोग रैप सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो सब बनाना, रिहर्सल करना, स्ट्रगल करना, हसल करना, सबको साथ में करते हैं। तो मैंने भी बोला कि चलो भाई इसको बुलाकर थोड़ा सा जैम किया जाए। किया जाए। ठीक है, तो बुलाया हूँ आप लोगों के सामने मनी। सबसे पहले थैंक यू सो मच इधर बुलाने के लिए छोटे लोग को। छोटा कोई नहीं होता, बड़ा कोई नहीं होता भाई, सब काम होता है काम। तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम एक्चुअली में अभी सक्सेसफुल नहीं है इतने। तो भैया की एक सोच थी जो मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगी कि अभी जो बंदे हमारे साथ स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे तरह, ठीक है, तो हमारी तरह कितने भी बंदे मीन्स स्ट्रगल कर रहे होंगे पर उनको मीन्स थोड़ा बहुत आइडिया नहीं रहेगा कि मतलब कि अभी के लेवल में जो लेवल है उसमें कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपने फील्ड में कितना मतलब एफर्ट देना पड़ेगा। तो बस मेन वही है कि अभी हम कर रहे हैं कि बाद में मान लो कि हमारी कुछ बातों से किसी को कोई इंस्पायर हो रहा है तो उनको भी मतलब कि थोड़ा बेनिफिट रहेगा। तो वही हम साथ मिलके कर रहे हैं। अभी तो आगे का क्या होगा पता नहीं, अभी तो बिना सक्सेस के मतलब कि एज ए वीडियो तो बना रहे, पर आगे कितने सालों में हमें मतलब कि कुछ होगा हमारा क्या पता। देखो हमें एक्चुअली में बोलने जाए तो हमें फुल मतलब कि खुद पर तो कॉन्फिडेंस रहना ही चाहिए कि नहीं तो बिना कॉन्फिडेंस के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहली बात वो है। देखो सीधी बात है, पहले कि जैसे मैंने बताया था स्ट्रगलर्स लाइफ करके शो जो मैंने चालू करने वाला था, तो स्ट्रगलर्स लाइफ में जो मतलब बंदे को बुलाने वाला था, तो आज मैंने बोला कि चलो अपने भाई को ही बुलाता हूँ। तो इस तरीके से मैंने बोला कि आप लोग का भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा और जो स्ट्रगलिंग फेस में है जो लोग भी, तो उनको एक तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि भाई उनकी लाइफ किस तरीके से रनिंग हो रही है, उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, उस चीज को वो लोग अपने तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे और वो लोग अपने पर्सनली जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि सक्सेसफुल लाइफ तो बहुत सारे लोग मतलब सक्सेस होने के बाद वो लोग इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं या फिर अपने सक्सेसफुल होने के बाद उनको बुलाया जाता है सामने से इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन स्ट्रगलिंग लाइफ का इंटरव्यू जो होता है वो किस तरीके से होता है आप लोग को एक नई तरीके से एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा। आप लोग देखते रहिए और मैं अभी शुरू करते हैं इनके साथ थोड़े से इंटरव्यू जो भी है। तो मनी, यस, अपने बारे में इंट्रो दे मेरे भाई। तो एक्चुअली में मेरा रियल नाम है महिपाल सिंह चौहान। मैं बेसिकली गुजरात से हूँ और गांधीनगर रहता हूँ मैं। जब मैं छोटा था तब से बचपन से मुझे एक्चुअली में सिंगिंग का शौक था। तो मैं सिंगिंग तो कर रहा था 10th तक, मतलब कि मैंने सोच लिया था कि मैं सिंगिंग में ही करियर बनाऊंगा। पर अचानक मतलब कि ऐसा हुआ कि एक दिन मतलब मैं बीमार हो गया। तो उसमें एक्चुअली हुआ है कि मेरा आवाज ही चला गया पूरा और कुछ थोड़ा सा भी नहीं बोल सकता था। तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे रिकवर तो हुआ, पर मेरा आवाज पहले कैसा था ना, मैं लड़की का भी आवाज निकाल सकता था। पर बाद में धीरे धीरे के आवाज जब मेरा रिकवर हुआ जो गले का, तो बाद में वो रिकवर तो हुआ पर मेरा आवाज एकदम भारी हो गया, ठीक है। पर मुझे एक्चुअली में सिंगिंग करना तो था पर मैं फिर बाद में मैं गा ही नहीं पाया इतना। तो धीरे धीरे दिन चले गए, मैं सोचा कि अभी करूँ तो क्या करूँ, और किसी में इंटरेस्ट था ही नहीं मुझे और सिंगिंग में था। फिर एक दिन मीन्स ट्यूशन में मैं जब 11th में था तो ट्यूशन के बंदे ऐसे रोड के बाहर बैठे थे सब लोग, ठीक है। तो 4 से 5 बंदे एमिनेम का मतलब मीन्स रैप चला रहे थे, ठीक है। तो मैं सोचा कि ये क्या है कि इतना फास्ट फास्ट भी जा रहा है, मौज भी बढ़ रहा है एकदम। तो मैंने बोला अच्छा है कि सब लोग बोला कि तू एमिनेम को जानता नहीं है सब। मैं बोला कि देखना पड़ेगा, घर जाके मैंने यूट्यूब में देखा कि फिर मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने देखा और फिर बाद में पता चला कि हाँ ये तो इंडिया में भी है, मीन्स हिंदी में भी होता है रैप। तो मैंने देखा तो सबसे पहले मीन्स मैंने डिवाइन का एक गाना सुना था फर्क, ठीक है। तो मतलब कि वो पहला गाना मीन्स मुझे हिट कर गया क्योंकि उसमें ऐसे खुद की लाइफ के बारे में उसने इतना कुछ बोला है, उसके स्ट्रगल के बारे में। उसके मीन्स बहुत सारी मीन्स लाइन ऐसी है कि वो आपको डायरेक्ट टच करती है। तो वो क्या था मीन्स बेसिकली मुझे ऐसा लगता था पहले गाने में क्या होता है सिर्फ प्यार का इजहार कर सकते हैं, पर फिर मैंने देखा ये सिर्फ रैप में सिर्फ प्यार वाली बातचीत नहीं होती है, उसमें मतलब खुद की लाइफ के बारे में कुछ भी हम बयां कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो मुझे तब से मुझे इंटरेस्ट लगा। मैंने सोचा कि हाँ अभी धीरे धीरे मैंने पहले गाना रखना शुरू किया दूसरे का। फिर मैं सोचा कि ये गा तो रहा हूँ, अभी मैंने सोचा कि खुद का लिखना है। तो मैंने चालू किया। मैं किसी को बोलता नहीं था, मैं 2 साल हो गए मेरे, मैंने किसी को बोला नहीं कि हाँ मैं ऐसा ऐसा लिखता हूँ। मैंने आज तक किसी को बोला भी नहीं कि हाँ मुझे इसमें करियर बनना है ऐसा कुछ। तो मैं तो लिखता ही रहता था और मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इसमें करियर बनाऊंगा रैप में। सिंगिंग का तो मैंने सोचा था, रैप में बनाऊंगा वो मुझे पता नहीं था। तो एक्चुअली फिर मैं धीरे धीरे लिखता गया। फिर मैंने उसका कुछ किया ही नहीं, मुझे आगे का प्रोसेस कुछ पता ही नहीं था कि उसमें क्या करना है, कैसे गाना बनाना है, कुछ भी नहीं। मेरे पास गाइडेंस इतना था ही नहीं क्योंकि ना फैमिली का कुछ सीन था, ना कोई दोस्त मतलब कि इसमें कुछ इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो मैं कॉलेज में आया, ठीक है। कॉलेज का 4-5 महीना जितना, फिर मिले अनिक भाई, फिर मिले आप,
फिर पता चला गाना कैसे एडिट होता है, कैसे मिक्सिंग होता है, उसकी क्वालिटी मीन्स। और अभी मेन सीन एक है कि अभी का मीन्स लोग एडिटिंग कर रहे हैं, स्टूडियो में जाके करवाते हैं सब। हम एक्चुअली एडिट कर रहे हैं काइन मास्टर में, एक्चुअली वो ऐप है वीडियो की, और हम उसमें ऑडियो एडिट करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे दिन जाते गए उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूव करते रहे, और आज अभी देखते हैं अभी, और सक्सेस कब मिलेगी वो अभी जानना है, वो तो हमारी मेहनत पर डिपेंड है और आप लोगों का प्यार। अभी बस हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि बस हम आप तक गाना पहुंचाए, जो आपको अच्छा लगे तो आप उसमें सपोर्ट करिए हमें, और ना भी अच्छा लगे ठीक है तो आप हमें मीन्स एडवाइस दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। बाकी तो कुछ से नहीं, और करते रहेंगे काम। तो मनी, तुझे ऐसा कैसा लगा, मतलब ये रैप सॉन्ग का जब से स्टार्ट किया तो तुझे ऐसा कैसे फील हुआ कि मतलब ये सॉन्ग जो है इस तरीके से मैं करना है, और कैसे कैसे सीखा, किस तरीके से सीखा मतलब? एक्चुअली मैंने पहले जब गाना लिखना स्टार्ट किया मैंने, हाँ। ठीक है, तो मीन्स पहले तो क्या करता था ना, मुझे गाना लिखना आता नहीं था, ठीक है, कैसे राइम बनाना है, कैसे करना है, कुछ पता ही नहीं था। तो मैं क्या करता था, एक गाना लेता था कोई भी, ठीक है, तो उसके लाइन उठा के सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता था, ठीक है। धीरे धीरे करता गया, फिर मैं लगा मजा नहीं आ रहा है दूसरों के लिरिक्स ऐसे करके, तो मैंने थोड़ा फिर खुद मैंने सोच लिया कि भले कितना भी खराब क्यों ना हो, मीन्स लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो धीरे धीरे लिखना स्टार्ट किया, फिर सबका राइम का पैटर्न पता चला कि ऐसा होता है, ऐसे राइम करते हैं। तो धीरे धीरे करके कब मीन्स इतना कुछ मतलब कि धीरे धीरे होता गया। फिर एक्चुअली बाद में जब मैंने एक दो बंदों को बताया कि मुझे पहले बहुत शाय था, मैं कुछ भी किसी को पता नहीं था, मैं जो भी कुछ करता मैं किसी को नहीं पता था। तो फिर मैंने पहले एक बंदे को बताया, ठीक है, तो उसने मतलब कि मुझे बोला कि नहीं ये तो तूने नहीं लिखा है, तो उसने माना ही नहीं मेरा बात। तो पहले तो मैं बोला कि अभी इसको कैसे बोलूँ कि मैंने लिखा है, ठीक है। तो फिर मैंने घर जाके सोचा कि इसने ऐसा क्यों बोला होगा कि ये तूने नहीं लिखा है। तो फिर मुझे पता चला कि उसने कुछ इनडायरेक्टली तारीफ ही कर दी थी मेरी। तो फिर मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने खुद पर लिखता रहा। फिर एक दो गाने बनाए। तो मैंने जब पहला गाना बनाया था, पहला जब मेरा रिकॉर्ड हुआ था, अनिक भाई ने रिकॉर्ड किया था, ठीक है, तो उस पर बहुत ज़रा मीन्स पहला ही वीडियो में 1K+ व्यूज चले गए। मीन्स इतना सपोर्ट मिला कि पहला ही रैप में मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो मैं अंदर से खुश हो गया कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो मीन्स सही जगह पे ही कर रहा हूँ, कि उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि लोग मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ और लोग तारीफ कर रहे हैं। मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेन बात वो है। फिर धीरे धीरे मीन्स उसमें सीन ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज़ पकड़ो, ठीक है, और आप उसमें खुद से आप मतलब कि कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली टाइम देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें इम्प्रूव तो आ ही जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कब इतना इम्प्रूव हो गया। सोचा तो बहुत कुछ है, पर देखेंगे आगे जाके, क्योंकि देखो अभी लाइफ हमारी यही हो गई है कि म्यूजिक वगैरह हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर टाइम ही इतना दे दिया है ना, हमें भी नहीं पता चला कि हमने टाइम कब दिया है इतना सारा मीन्स। और पढ़ाई तो उसकी बात तो अलग ही है वो तो आगे आएगा। तुम्हारी उम्र कितनी है अभी? मेरी अभी है 21। 21 एज है। और अभी एजुकेशन में क्या कर रहे हो तुम? एजुकेशन में मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, हाँ। डिग्री। पढ़ाई तो अभी धक्के मारने पड़ रहे हैं घर वालों को। मतलब पूरा का पूरा ध्यान तुमने अपने रैप सॉन्ग पे डाला हुआ है या फिर कुछ पढ़ाई पे भी दिया हुआ है? हाँ, अभी मैं इसमें एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं तो ये करता ही रहता था म्यूजिक का। हाँ हाँ। पर क्या हुआ कि मैं एक टाइम पे जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में मीन्स उस टाइम में मैं पूरा दिन वही करता था, मीन्स पढ़ाई का मीन्स मैं टाइम दिया ही नहीं हूँ। और बीच में तो कोरोना ही आ गया, तो पूरा दिन यही किया है। तो फिर हाँ आई उसकी वजह से मीन्स इम्पैक्ट पड़ा। पहले जब मैंने बताया था बहुत पहले कि मैं रैप करता हूँ, तो घर वालों ने कुछ बोला ही नहीं मुझे कि मत कर ऐसा वैसा। पर दूसरी बार जब मीन्स मेरे ये ब्लॉग आने लगे तो घर वालों को लगा कि ये पूरा टाइम इसको ही देता है, इसको देता ही नहीं। तो मीन्स घर वालों को मना कर दिया कि अभी मत करो, जो ग्रेजुएशन खत्म करके जॉब वॉब जब मिल जाए तब मतलब तुम्हें जो तुम्हारी इच्छा हो करना। तो फिर बाद में फिर भी तो मैं कर ही रहा था, पर मैं घर वालों को बता ही नहीं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो फिर मैं ऐसा करता गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, कि घर वाले भी एक्चुअली में ऐसे ही सपोर्ट नहीं करते बिना कुछ चीजें समझ के। सही है कि हमें भी कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी विश्वास आए कि हाँ कि हमारा लड़का जो कर रहा है वो कर रहे हैं, पर साइड में भी कुछ हमारे, क्योंकि वो लोग हमारे करियर के बारे में ही सोच रहे हैं, वो उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हमें मान लो कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, अभी किसी को आगे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, या तो फिर मैं बहुत आगे ही चला जाऊंगा या तो फिर मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा, दो ही ऑप्शन है, ठीक है।
इसके वजह से मेरी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है और मैं कहाँ से कहाँ चला जाऊंगा मुझे नहीं पता, ना घर वालों को पता है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, बैकअप तो रखना पड़ेगा। तो मैंने फिर धीरे धीरे फिर पढ़ाई का भी मैंने स्टार्ट कर दिया कि नहीं, अभी भले मुझे इंटरेस्ट ना हो फिर भी मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया कि फिर सब ब्लॉक वॉक सॉल्व कर दिए। फिर घर वाले भी राजी हो गए कि हाँ तुम्हें करना हो तो करो, क्योंकि सब मैंने क्लियर ही कर दिया था। घर वालों को कोई इश्यू नहीं दिया कि ये वजह से मुझे बोले कुछ, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे खुद के लिए करते हैं ना, जो कोई और भी बोले तो हमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर हमारे घर वाले बोलते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि घर वालों को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दूंगा, जो भी हो मैं करते चला जाऊंगा, सब करूंगा, ठीक है। वैसे तो सब लोग बोलते तो है कि किसी एक ही फील्ड में रहना चाहिए, सब एक साथ नहीं कर सकते, पर मैंने अपना सोच अलग बना लिया है कि सब लेके चलूंगा आगे। हॉबीज पे भी ध्यान देना बहुत हॉबीज में भी, सब में ध्यान देना है। वही तो, अगर आप हॉबीज को ध्यान देते हो तो हॉबीज आपकी कब पैशन बन जाएगी ये आपको नहीं पता। क्योंकि भले आप में इंटरेस्ट हो, ठीक है, आपको मान लो कि आप कोई मिडिल क्लास फैमिली, हम सब मिडिल क्लास में ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके पास कोई सोर्स नहीं बचता ना, आपके पास कुछ भी नहीं बचता, तो आप मतलब कि कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ फोन है, ठीक है, और क्या यूट्यूब है, नेट है, बस इतना, कुछ नहीं चाहिए दुनिया की कोई भी चीज ना। स्टोरेज है हमारे पास एक्चुअली में कुछ भी नहीं है फोन के अलावा। तो वही सीन है। तो हम इधर मीन्स उतना उतना करके हमें पता है कि हम कहाँ थे और अभी कहाँ पर है। दुनिया की नजर में तो हम उधर ही है कि हम कुछ आगे नहीं बढ़े, पर हमें पता है कि हमने कितना मीन्स इम्प्रूव कर लिया, और आगे और भी बहुत है कि अभी ऐसा भी नहीं कि हो गया सब सेट, अभी और भी हमें सीखना कुछ बाकी है। कितना वीडियो बनाया अभी तक? गाने तो मीन्स हम बना है, बहुत बना है, पर एक्चुअली में सीन ऐसा है कि मेरे एक चैनल भी है, मैं लास्ट में बोलूँगा आपको, कि उसमें एक्चुअली हुआ है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं कि म्यूजिक के लिए या बीट के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूट्यूब में फ्री फॉर प्रॉफिट बीट्स हो वो उठाते हैं, ठीक है, पर उसमें भी झोल होता है बहुत, उसमें भी कॉपीराइट आता है, सोल्ड हो जाता है कभी कभी, हाँ, कुछ बीट्स सोल्ड होता है। तो उसमें एक वही हुआ कि सब में कॉपीराइट आ गया, ये सब वो, तो फिर और इतने क्वालिटी वाले भी नहीं थे। अभी तो मैंने सोचा कि अभी ये पूरा जो चैनल है मैं साफ कर देता हूँ, बाद में एक और एक मैं मीन्स गाने डालता जाऊंगा, तो इसलिए अभी कोई गाना नहीं है, पर भैया की चैनल में मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, तो आप उधर, अभी तो कोई वीडियो नहीं मिलेगा, बाद में मीन्स अभी मैं डालने वाला हूँ धीरे धीरे करके, तो वही सीन है, अभी धीरे धीरे करके आ जाएंगे गाने। तो आजकल क्वालिटी पे काम चल रही है आजकल बस अभी खुद पर मीन्स इम्प्रूव हो रहा है, अभी मीन्स अभी वीडियोस देखो, इनका बहुत सारा वीडियोस ऐसे डाला गया था यूट्यूब पे, बट क्या था, क्वालिटी के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने पूरा वीडियोस हटा दिया। क्वालिटी वाली जब वीडियोस बनेंगे तब उस यूट्यूब पे डाला जाएगा, क्योंकि बीट्स जब खुद का अपने बीट बनेगा तब उसके बाद अपने गाने भी प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, तो मनी, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अपना अगर कुछ बनाए हो सॉन्ग, हाँ, तो यहाँ पब्लिक सुनना चाहती है, अगर कुछ सुना सकते हो तो सुनाओ। हाँ, मैं एक्चुअली देखो, मैं हिंदी में रैप करता था पहले स्टार्टिंग हाँ, से, मैंने कभी तक ऐसा ट्राई नहीं किया गुजराती में, पर मैंने पहली बार ऐसा ट्राई किया, क्योंकि मेन सीन ये था ना कि हम चॉपर करते हैं, ड्रिल पे करते हैं, तो इधर क्या है ना कि इधर क्या है कि इतना ग्रो नहीं हुआ है हिप हॉप। बेसिकली देखा जाए तो मुंबई में, दिल्ली, बहुत सारी जगहों में इतना क्रेज हो चुका है, पर गुजरात में इतना है नहीं हिप हॉप। क्योंकि मैंने सोचा कि चलो कि गुजरात सब चीज में आ गया, पर मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा पीछे है, तो हम आगे कर देते थोड़ा सा। लोग क्या थे ना कि समझ नहीं आ रहा था कि हिंदी में इतना फास्ट कर रहे हैं, तो लोगों को हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो कि ट्राई करता हूँ एक बार कि गुजराती में बनाने का। जो बनाया था सिर्फ एक ही गाना, मैं सिर्फ ट्राई मार रहा था कि कैसा बनता है, कि फिर लोगों का रिएक्शन मैंने देखा तो बहुत अच्छा, मीन्स बहुत सपोर्ट मिला मुझे गाने से, मीन्स थोड़ी बहुत पहचान भी हो गई मेरी हमारी कॉलेज में, सब जगह मीन्स ज्यादा कांटेक्ट होने लगे। तो वही एक बार मैं आपको वही गाना सुना देता हूँ जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने अभी ये डाला नहीं है, वो अभी अनरिलीज है, तो मैं आपको थोड़ा सा पार्ट में आपको सुना दूंगा, आपको अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। बस वही कहना चाहता हूँ। क्या सीन होता है कि हमें कुछ ऐसा बढ़िया कुछ सोर्स मिल जाए कुछ गाने बनाने का अच्छा, तो भी हम रेगुलर हो जाएंगे। अभी तो क्या है, हमारे पास अभी इतना कुछ है नहीं, स्ट्रगलिंग फेस चल रही है, स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है। हाँ, अब ऐसा हो तो कमेंट में रिव्यू भी दे सकते हैं। शेयर मनी इन द हाउस, शेयर गुजराती में रैप करूं, क्यों? बढ़िया से।
આવતા જતા બહાના કાઢી સીધા મોં પર ઠેકાણાની પોતાના તો જઈને પેલા ચોપ કર સલા અટી ગાળામાં તો મારી કોઈ ભૂલ ની રટી ગણીને આવ્યા ખાલી નામના બને ટોપર દોસ્ત સારા સપનામાં ની ખાલી તારામાં દોસ્ત જોડે કર્યા મેં તો કેટલા કારનામાં સાફ દિલના માણસ દેખાય અંધકારામાં દેખ્યા મેં તો ગુણ ફક્ત મારા વારામાં ગાળો દઈને ફરક નહીં માં બેની કરે પછી જજ ચાલુ ટીવીઓની હાફ પેન્ટ ચાલુ પડે ચેટમાં મારે આખી રાત મેં બ્લેકમેલ પછી એની જાત કેતી મારી વાત કેતી હલાવવાની આદત પડે ભારી મારી કારી કલાકારી તારું માથું કરે ભારી મારું જારી રહે રેપ મેં તો ધારણા એવી ધારી જમણે રાખી મારી પહેલી એમને સદા છુવા ભારી ધીરે ધીરે હાલે એમાં મજા કોની આવે જેની આવી ધીરે ધીરે એ તો સાંભળી હલાવે દાળ ગરમ થવા દો ને પછી જોશો મફતનો કોણ કોને ઉપર બધા કામથી ચડાવે એ તો નજરમાં છે મારા નહીં તારા બધા કાંડમાં ચોર નહીં શીખતો તારા જેવા સાંડમાં ઇજ્જતની પડી હોય તો પશુ તારા કાનમાં વધારે પડતું હોય તો લઈ લે તારી સની વાત નહીં દુનિયા રાખી ભાડમાં સપનામાં જોઉં ખુદને પૈસાના ચાળમાં તારા જેવા પડે ચાંદા મામાના ડાગમાં મફતનું ખાવા આયા ચરખાની ચાનમાં પીઠ પાછળ બસી આગળ કરે ગુણગાન કોકો જોવા વાળા તારું કરે સન્માન છપરીઓની લાઈન બધા બને સલમાન એ સુન એક ટાટો લઈને બુલેટ રાજા ના બનો ભાઈ તારા જેવા કેટલા મારી નીચે જણો સવાલ પૂછે ભાઈ મને કેટલી ક્ષણો એક ખાલી જણો ભાઈ કેટલો વાગે ગણો જાતે ગણો થાય એમાં વાર કેટલી એક વાત બોલું તારી બુદ્ધિ મારા તું ચડ્ડીમાં ડાયપર ધ્યાન થોડું રાખ અહીંયા બાપ તારો હાઈપર મસ્તીની મોજમાં વસ્તીમાં ગાય પણ લેવામાં આવ્યો તું નહીં રહેતું ક્યાંય પણ પેટ્રોલના ભાવ કરતા મેડમ એટલો ભાવ ખાય 4 બોટલ વોડકા મને હજી મારો ટાઈમ ખાય સપના એટલા મોટા તો બી સામે જોડે કેમ જાય નથી કઈ વાલો મને એક વાત સમજાય લોકોના મનમાં સવાલ કેટલી વાર પડે માર પાછળ જ્યારે લોકો ઉપર કરે વાર કરે લાડકી વિનંતી જ્યારે દિલથી બહાર ભલે હારનો સવાલ નથી સંબંધમાં દરાર 1000 લોકો મળશે જ્યારે ખુદની આપશો ટાઈમ ચાલુ રાઈમ સાથે મારા કેટલા શબ્દો કરે જાય નથી વાઇન ઉપર જીવન મારું રોજ કરું બ્લાઇન્ડ મારા કદમ મારો ખુદની આપો ટાઈમ મારો ટાઈમ મારો ટાઈમ મારો ટાઈમ સાથ રહે રબ મારો કર્મ સચ્ચાઈ દુનિયાએ પૈસા પાછળ રચના રચાઈ સહ્યું છે મેં કેટલું નહીં બોલી શકું ભાઈ એ ગુજરાતી ભાષા મારી દિલમાં છે બ્રો હિન્દીમાં રાઈમ મારી સ્કિલમાં છે બ્રો સાચું કહું જીવન તારું ઢીલમાં છે બ્રો મજા તારી તોડવાનીમાં છે બ્રો કોણ કોના કાન ભરી મુશ્કેલી છે બ્રો રસ્તા વચ્ચે કચડાઈ ખિસકોલી છે બ્રો સમજો તો ઘોડી જેવો ફ્લો ચાલે બ્રો વાઈ લઈને ભાઈ મારા શાંતિ ફરો કોણ કોના ખાડા પૂરા પાડે ભરતી બધે બોજ લોકોનો ફસેતી ધરતી નશામાંથી નીકળે જ્યારે બને કરતી હું ભોળાનો ભગત છું નથી જરસી थैंक यू सो मच अमेजिंग अमेजिंग ब्रो अमेजिंग अमेजिंग चिल करो कमेंट करो कैसा लगा क्या तो ये गुजराती रैप सॉन्ग था जो कि बहुत ही यूनिक था मुझे तो बहुत मजा आया सीरियसली ये मैंने पहली बार मैंने बनाया मैंने अभी तक ये गाने के पहले कुछ गुजराती में ना लिखा है कुछ भी मैंने देखता हूँ कि जो ये पब्लिक को आपको कुछ अच्छा लगता है गाना तो मैं गुजराती में रेगुलर हो जाऊंगा महीने में 2-3 तो डालता ही रहूंगा मैं अपना मैं वादा करता हूँ अगर आप लोग हैं तो फिर हम लोग हैं बिकॉज आप लोग के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं देखो मेन सीन ये है कि हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप हमें सपोर्ट कीजिए हमें व्यूज दीजिए कि ज्यादा व्यूज दीजिए पर हम इतना ही चाहते हैं कि जो आपको अच्छा लगे हम डिजर्व करते हैं आपकी नजर में कि हम आगे जाए तो ही हमें सपोर्ट कीजिए तो ही हमें सिर्फ एक बंदे को ही सपोर्ट मीन्स एक बंदे को ही शेयर करेंगे तो भी चलेगा हमें कुछ नहीं चाहिए सिर्फ हम आपका कमेंट कुछ भी आप शेयर नहीं करेंगे फिर भी चलेगा सिर्फ एक शेयर बस और बस आपको पसंद आना चाहिए आपको नहीं आता है तो आप बोलिए हम इम्प्रूव करेंगे हमारे ऐसा कुछ सीन नहीं कि हम ही परफेक्ट है हमें गलती हो सकती है बहुत सारी गलती हो सकती है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं और आपको इंटरेस्ट हो रैप में या वीडियो शूटिंग में किसी में भी तो हम ऑलवेज है हम साथ मिलकर भी कर सकते हैं ऐसा कुछ हमारा कुछ ग्रुप वुप नहीं है हम एक्चुअली खुद ही कर रहे हैं सब मैं है कृष्णा भैया है अनिक भाई है हम अभी तो 3 लोग कर रहे हैं जो आप ऐसा हो कि आपके पास भी कुछ हमारी तरह मीन्स हमारे पास भी कुछ नहीं था हमने खुद मतलब कि एक दूसरे की हेल्प थोड़ी थोड़ी की है ठीक है आप भी ऐसा हो कि आप भी करना चाहते हैं हमें ना कुछ हम ये बिजनेस नहीं कर रहे हम कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो ठीक है हम कुछ पैसा वैसा चार्ज करेंगे ऐसा कुछ सीन नहीं है आप आइए आप भाई जैसे ये सब मिलके आगे बढ़ेंगे बस मेरा एक ही मोटिव है कि जो भी करे हम मिलके आगे बढ़ेंगे प्रोफेशनल लाइफ तो हो गया अब पर्सनल लाइफ में तू बता कि कोई कहीं पे कुछ प्रपोजल आया तेरे को जब से रैप चालू किया तब से कुछ रैप के बाद ही आया है क्या बात है क्या प्रपोजल आया बता प्रपोजल मतलब कि मेरी नहीं रैप की दीवानी थी वो क्या बात है भाई तो वही सीन है मतलब ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि इसमें शर्मा नहीं रहा हूँ मतलब क्या बोलूं अभी इसमें मैं शर्म में पड़ रहा हूँ कि क्या बोलूं खुल के बोले सब अपनी पब्लिक है सब नहीं सच बात बोलूं तो कोई नहीं अभी मैं अभी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ मतलब उसमें एक्चुअली में हुआ है ना कि मैं इसमें पढ़ा ही नहीं हूँ और ना किसी का प्रपोजल आया ना मैंने मारा है झूठ बोल रहा है नहीं मतलब एक्चुअली में सीन ऐसा है कि दोनों साइड ना मैंने किसी को मारा है ना किसी ने मुझे मारा है तो फिर बाद में मतलब अभी सीन ऐसा हुआ कि हमने तो आज तक एक रूम में ही रैप किया है किसी के 10 लोगों के सामने भी रैप नहीं किया ठीक है
तो अभी एक्चुअली में सीन ऐसा हुआ कि हमारा एक इवेंट था पूरे गुजरात यूनिवर्सिटी का। तो उसमें बाहर की कॉलेज के मतलब कि पार्टिसिपेट कर रही थी हमारी कॉलेज में, ठीक है। तो उसमें हुआ ऐसा कि हमारा एक्चुअली हमारा जीटीयू लगता है, ठीक है। हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पर हमारी कॉलेज में हो रहा था तो हमने फैकल्टी को रिक्वेस्ट की कि आप हमें चांस दे सकते हैं। तो फिर सर ने बोला कि क्या करते हो, हमने बोला रैप करते हैं। तो सर ने बोला कि हाँ एक बार सुना दो। तो सर एक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। तो बहुत सारी फैकल्टी को पता चल गया कि हम रैप करते हैं, हम कॉलेज के बंदे हैं। तो सर ने बोला कि पहले बताना चाहिए था ना कि ये सब आपने छुपा के रखा। तो सर लोगों ने बहुत मीन्स हमारी बहुत तारीफ किया उधर से। मतलब कि सर ने एक बार मतलब कि मुझे क्लास में बुलाया, तो उधर सब पब्लिक थे, ठीक है, बैठी हुई थी। मुझे पता नहीं था मुझे क्यों बुलाया। तो मैं क्लास में गया तो बोल रहा है कि आ जाओ अभी आपको रैप परफॉर्मेंस करना है। मैं बोला, मैं पहले तो नर्वस हो गया कि आज तक कभी 10 लोगों के सामने नहीं किया कि अभी कैसे करें। फिर हाँ, पर अचानक मैंने जब स्टार्ट किया ना, जब पहले स्टार्टिंग में थोड़ा कैसा नर्वस जैसा लग रहा था मैं कि क्या होगा। पर जब मैंने रैप स्टार्ट कर दिया ना, तो मतलब मेरा डर कहाँ था ना वो मुझे नहीं पता कहाँ चला गया। क्योंकि फिर उधर से मुझे पता चला कि हाँ मैं रैप कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या लोग देख रहे हैं, क्या मतलब कि समझ रहे हैं लोग, क्या जज कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं सोचा, मैं मेरे वाइब में रहकर पूरा रैप खत्म कर गया। रैप खत्म हुआ, सब लोग ताली बजा रहे, वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। किसी एक जन ने खुद के लिए मिस ताली नहीं बजाई होती है, ठीक है। तो फिर इतने सारे लोग पहली बार ताली बजाए तो अंदर से एक अलग फीलिंग आती है। सही है। तो वही तब से मैं बहुत ज्यादा इतना मोटिवेट हो गया। मैंने सोच लिया कि कभी भी मैं ये छोड़ूंगा नहीं, भले मिस अभी भी नहीं है कुछ ऐसा सोर्सेस जो हम कर पाए, नहीं माइक है, नहीं स्टूडियो है, नहीं कुछ भी नहीं है। तो वही सीन है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। फिर भी हम गाने तो डालते ही रहेंगे, फोन से तो फोन सब से होगा, सब होगा, एक ना एक दिन सब कुछ आएगा, टेंशन नहीं है। एक्चुअली सीन ऐसा हुआ, हमें परमिशन मिल गई रैप करने की। तो एक्चुअली में सीन ऐसा था कि पूरा मतलब कि भर गया था स्टेज हमारी कॉलेज में, और मेन स्टेज पे आए मैं और अनिल भाई। और पहले तो तब तो नर्वस लगे ही नहीं, पहली बात तो तब तो हुए ही नहीं, पता नहीं पहले हम आए ना तब से लोग तालियां बजाने स्टार्ट कर दिए। क्या बात है। मतलब एक्चुअली में हुआ कॉलेज में किसी को पता नहीं था कि हम रैप करते हैं, ठीक है। पर उन्हें इतना पता था कि हॉस्टल के अपनी कॉलेज के, तो ऐसे ही सिर्फ लोग तालियां बजा रहे, ठीक है। तो हमें लगा कि हाँ हमारे लिए इतनी वैल्यू है हमारी, तो हम एकदम कॉन्फिडेंस में आ गए। तो फिर हमने तो चालू कर दिया, कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो गया, तो पूरा स्टेज तोड़ दिया रैप करके। स्टेज तोड़ दिया। हाँ इतना मीन्स फिर लोग पता चला कि हाँ तो ये तो सही में रैप कर रहे हैं अच्छा वाला, तो सब एकदम हाइप हो गए पहले। फिर एक्चुअली लोगों का प्यार ही है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हमारे कॉलेज के बंदों ने। फिर बाद में शो खत्म हुआ, फिर एकदम सेलिब्रिटी वाइब आ रही थी फुल। तो फिर सीन ऐसा हुआ कि परफॉर्मेंस करके खत्म हुआ, तो बहुत ज्यादा हमारे प्रिंसिपल थे, फिर बाहर की कॉलेज के फैकल्टीज आए हुए थे, बहुत लोगों ने मीन्स तारीफ किया हमारी। और एक दो जगह से ऑफर भी आया कि हमारे इधर कॉलेज में परफॉर्म करने आइए। तो तब से मीन्स ऐसा एक्साइटेड में है, पूरा एकदम अलग ही वाइब में चल रहा है। चलो भाई, तुम्हारे आने वाली फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, और उम्मीद Thank करता you, हूँ thank कि you. सब कुछ अच्छा हो, और Thank you. जो तुमने सोचा है लाइफ में सब कुछ पूरा हो जाए। फिर क्या है कि जो स्टेज पे तुमने जो सॉन्ग सुनाया था, हाँ वही सॉन्ग यहाँ पे गा सकते हो क्या? वो सॉन्ग क्योंकि हमारा नहीं था ना, खुद का सुनाओ चलो। मेरे भाई की चैनल है अनिक द प्रिंस, ठीक है, उसमें मैंने एक कोलैब किया हुआ है, तो आप वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और भैया भी रैप करते तो उनकी तो ऑलवेज होगी ना डिस्क्रिप्शन में। हाँ हाँ सब। हाँ तो वो रख देंगे, हम तीनों की चैनल रख देंगे। तो ये गाना मीन्स हमने छोड़ दिया, आई थिंक 1 साल भी होने वाला है। तो मैं आज आपको वो सुना रहा हूँ, आपको कैसा ले आप कमेंट में रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। माने तूने बोला अभी मेरा कोई नहीं पास में, पास आके बोला मेरी सास मेरे पास में, रात मेरे बोला कभी किया नहीं लिहाज में, बखाओ मेरे घर वाले को बिठाना जहाज में, सांस लिया मैंने तभी गहरी पड़ी रात में, क्लेश किया घर पर ऐसे नहीं पड़ी लात, बड़ा मैंने सुख कभी मिला मुझे हाथ दिया, दुख मैंने बेचा तो कोई मेरे साथ छोड़ मेरा हाथ, अभी सुन मेरी बात, प्यार दिया सोच के पहले वाली चाल वाल घर जान पड़ी, अभी कुछ मेरा हाल वाल भरे में गुजारे मेरे कितने बड़े साल वाल, कुछ के सवाल मुझे आते के ख्याल मुझे करूँ तो मैं क्या करूँ, सतरे बवाल मुझे, सतरे बवाल मुझे। ए सुन बिगड़े छोरे देखा मन में जोरे तेरे घर पे, और देखा सबकी सोरे ब्रो क्यों तू गोरे भाई सबका खोरे नहीं, तू सिक्योर नहीं तू मिश्योर है, जिसके लिए टाइम दिया वही क्यों बकवास करे, मेरे दिल में शायद कम कोना के साथ भरे शर्म वाली बातों में कौन मेरे साथ करे, सक्सेस मुझे मिलेगी फिर लोग रापट आके रुक के मेरे पास में धूप के, तेरे सर पे धूप दिखा कर मैं रूप तेरे बाप को पूछ के, तेरे सपने सूख के तेरे बाप को पूछ के, तेरे अपने खुश है देख तेरे पन्नों में लिखी इतिहास, मेरे साथ मेरे सपनों में मिल जाता काश, मेरे सबके लिए बोझ बनू खुद ही नोट बनू बता नहीं रात मैंने कोई नहीं पास, चल के मेरे घड़िए छल के मुझे देख के बढ़ के जरा साइको पढ़ ले क्यों सबको भर में तेरा भाई सबर तू है रबर, मेरे ज्ञान लो कर में याद बड़ी काली रात तेरे पास
पास में जाते तेरे डर पे हाथ मेरे सर पे बात पड़ी चांदी साथ मेरे सर पे लात पड़ी जानी साथ में। सो थैंक यू सो मच। जो आपको अच्छा लगा हो तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। कमेंट करना, कमेंट जरूर कमेंट करना कैसा लगा। अच्छा लगे फिर भी करना, बुरा लगे तो 1-2 गालियां दे दोगे, मेरे चैनल पे चलेगा। हमें कौन सपोर्ट कर सकता है? एक तो पहले तो हम खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे फैमिलीज वाले। फैमिलीज नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। हमारी फैमिली यहाँ पे रहेगी। हाँ, हम अभी छोटी फैमिली, धीरे धीरे आप इन्वॉल्व होगे, ठीक है। सब अपने ही है, एक ही परिवार के हैं, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप सब है तो हम आप लोगों की वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर। भाई को मैंने कॉलेज से बुलाया है, कॉलेज अटेंड करके तुरंत मेरे पास आया इंटरव्यू देने के लिए। क्या बात है। वैसे तो मैं सोच रहा था कि लेक्चर अभी साइड रखता हूँ, इधर आ जाऊँ पहले, पर अभी कंपलसरी था इसलिए वापस आया जल्दी जल्दी में। भैया बोल रहे थे कि 2-3 दिन बाद रखते हैं, पर मैं एक्साइटेड था तो क्या करूँ। आने वाले दिनों में सब रैप सॉन्ग आने वाले हैं मेरे, अनिक का और मनी का। मैं इतना गारंटी के साथ बोलता हूँ 2-3 साल बाद ये अंडरग्राउंड हिप हॉप बूम होने वाला है गुजरात में। लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, ऐसा नहीं होता कि घर वालों को ऐसा होता है ना कि पहले से हमें जब बचपन से ऐसा हमें धक्का दिया जाता है कि हम पढ़ाई मीन्स जॉब करो, ठीक है। जॉब करोगे तुम्हारी लाइफ सेट है, ठीक है। तुम जॉब नहीं करोगे, ठीक है, तो तुम्हारी लाइफ पूरी एकदम डाउन में चली जाएगी, तुम आगे कुछ कर ही नहीं सकोगे, आगे कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी, तो आप मतलब कि सबसे पहले तो एक ही काम कीजिए कि जो आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, कुछ काम स्टार्ट नहीं किया है, तो आप सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आप रिसर्च करिए। जितने दिन आप रिसर्च करेंगे, जितने दिन उसके बारे में सिर्फ नॉलेज लेंगे, उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। आपके पास कुछ होगा भी नहीं ना, फिर भी आप किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वही सीन है। तो आप आगे बढ़ते रहिए, आप भी बढ़िए, हम भी बढ़ते हैं, सब लोग दुआ करिए कि हम सब एक साथ मतलब कि ग्रो कर सके, हमारी नई जनरेशन में कुछ ऐसा कुछ इम्पैक्ट पड़े अच्छा वाला कि हम हमारे गुजरात को, हमारे देश को आगे ले जा सकते अलग अलग फील्ड में। वही मैं प्रार्थना करता हूँ बस। क्लोजिंग का मेरे भाई कुछ सुनाना चाहता है तो पब्लिक को सुना दे यार। मैंने बहुत पहले गाना लिखा था, वो सबसे मेरे दिल के करीब गाना है। तो वैसे तो वो गाना बना भी दिया था, छोड़ भी दिया था यूट्यूब चैनल पे, पर बाद में कॉपीराइट इश्यू की वजह से मैंने डिलीट मार दिया। तो एक्चुअली मैं एक ऐसे सिचुएशन में गुजर रहा था कि मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा था, ठीक है। मैं एक्चुअली बोल नहीं सकता कि डिप्रेशन में था ये सब, क्योंकि अभी डिप्रेशन सिर्फ नाम का हो गया कि सब लोग अभी बोलते जा रहे कि हाँ मैं इतने टाइम से डिप्रेशन में था, पर हाँ हमें पता नहीं चलता कि हम कब डिप्रेशन में होता है। तो मतलब मैं किसी भी चीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, मैं क्या करूँ। कोई मतलब जो होता है ना कि इंसान सिर्फ 2 चीजों का भूखा होता है, एक पैसा, एक और है इज्जत, ठीक है। तो पैसा तो ठीक है, और पैसे की हमें कोई जरूरत भी नहीं थी, हम स्टूडेंट थे, ठीक है, घर से पैसे मिल रहे थे, यूज कर रहे थे, कुछ भी, ठीक है, पैसे की तो बात ही नहीं थी। पर होता है कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं सामने वाले इंसान को इज्जत दूं तो वो मुझे भी दे, ठीक है। तो बस मैं वही चाहता था। पर एक्चुअली में होता है ना कि हर एक की लाइफ में ऐसा होता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। हमारे पास पैसा है तो ही लोग वैल्यू करते हैं। तो फिर सीन ऐसा हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि घर पे बैठ के मैं करूँ क्या। उसी टाइम पे मैंने गाना लिखा था। फिर वो गाना जब मैंने लिखा, मैंने फिर बनाया, ठीक है। मैंने खुद के लिरिक्स, मुझे पता नहीं थे मैंने क्या लिखा था, कौन से भाव में लिखा था, मैंने सिर्फ गाना लिखा था। रात के आई थिंक 1-2 बजे थे, तो अकेले में मैं खुद का गाना सुना। वो गाना सुनते ही मिस मैं सब रास्ता मेरा मिस दिमाग खुल गया मेरा। मैं सोचूं तो डिप्रेशन में से ही चला गया मैं पूरा। तो मैं वो गाना एक बार सुना था, वो शायद आपको ना पसंद आए, पर ये गाने ने मुझे बहुत पुश किया आगे। भर आया दिल मेरा किसी करूँ बात, मैंने हाथ दिया सबको सारे बात दे रिकॉर्ड, ऐसी रात थी गुजारी में सवारी करूँ सपनों में, अपनों ने जैसा मेरा साथ देखा सपनों में, अपनों ने दिया कितनी बार बड़ा धोखा, जितनी बार मिला मौका इतनी बार बड़ा चौका, मैं 1000 बार रोका था, 1000 बार टोका, तू 1000 बार भौंका, तू देख मुझे खुली है किताब मेरे खुले जवाब, लोग चले साथ क्यों जहन में सवाल, बोलते रहे लोग मेरा वह में खराब, वो सब सही पहले आप छोड़िए शराब, देख नहीं सकता गम भर नहीं सकता भाई, दुनिया के मुंह कभी लग नहीं सकता मैं, अपनों के वजह से मैं लड़ नहीं सकता भाई, अपनों पे चढ़कर जीत नहीं सकता, वक्त से सीखे मैंने कुछ तरीके, जानी हक से लिखे मेरे जो करीब थे, मेरे लग से खींचे आई जो गरीब थे मेरे पास में दिखे वो नई शरीफ थे, हम रात में चीखे गाने डालते ठीक है, पर री भी फीके बोले क्या संगीत है, क्या उचित है न सिखाओ मतलब बाप को रात को किया चुता भाई किया नहीं सुचित है, ठीक है। क्या बात है भाई, क्या बात है। थैंक यू सो मच। अरे जोरदार जोरदार भाई अभी कुछ सुना दीजिए। हम कब से कान तरस रहे हमारे, आप वीडियोस बनाते रहे, आपके गाने रिलीज नहीं होते।
ठीक है, अगर डिमांड है, देखो मनी के डिमांड पे मेरा सॉन्ग ऑलरेडी रिलीज हो चुका है जिसका नाम है सहारा सॉन्ग। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो ठीक से पढ़ा ना हुआ, कंधे पे ले लिया बोझ, पढ़ने की उम्र में किया आर्थिक सोच, परीक्षा में देकर था निकला जिस रोज, घर की खातिर किया मैंने नौकरी की खोज, पर गाना भी बनाना था, घर भी चलाना जुनून जिम्मेदारी था, एक साथ निभाना, हाँ निभाने में ना देखा मैंने आज या कल, कोशिश किया बस मैंने पल पल, जिंदगी में गम के सिवा कुछ भी ना पाया था, सबने मेरा बस मजाक बनाया, मेहनत जुनून थी मेरी हिम्मत, हौसले के दम पर ही बदलूंगा किस्मत, पीठ पीछे लोग मेरी करते बुराइयां, पर रखा ना मैंने उन बुराइयों से वास्ता, रोड़े हटा के बनाया हूँ रास्ता, बोला दोपहर का खाना कभी मिस किया नाश्ता, साथ मेरा छोड़ा था मेरी पर इस तरफ था कुआं उस तरफ थी खाई, चढ़ने के ऊपर मैं कोशिश था करता, टूट जाता रस्सी में जो भी पकड़ता, थक गया सांस मेरा फूलने लगा था, गिरने पर ताने में सुनने लगा था मैं रोज उनके ताने पर लाया नहीं, फिर भी कोई बहाने जब सुनेंगे एक दिन वो मेरे फसाने, तो समझेंगे फिर मेरे गाने के माने, ताने चले या फिर बाने चले, जिंदगी में गम के तराने चले, है रास्ता बनाना दीवार तोड़ जाना, अपने जख्म को अपने हाथों में डालना, दिन सबका आता है जमाना में रहेगा, मजाक बनाने वालों का मजाक बन जाएगा। अरे आग लगा दिया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप लोग देख लेना सॉन्ग और सपोर्ट ऐसे करते ही हो हम गाने डालते रहेंगे, मैं कृष्णा भैया है, अनिक भाई है, सब लोग, और अभी कोई आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आइए साथ में गाना बनाते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, कोई सीन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली बार एक वीडियोस के साथ जिसमें कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे ये वीडियोस कंटिन्यू चालू ही रहेगा, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, कुछ ना कुछ नया आपको मिलता ही रहेगा देखने को। तो मिलते हैं, सपोर्ट बना के रखना, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।